राज्यसभा में इसी बीच कार्रवाई शुरू हो गई है। सीधा रुख करते हैं राज्यसभा का और इनफैक्ट कुछ ही देर में यहां पर वित्त मंत्री टेबल भी करेंगे इकोनॉमिक सर्वे पर और इसके ऊपर लगातार हम आपको अपडेट्स देते भी रहेंगे। मिस्टर दत्ता, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से वृंदा ने यहां पर पॉइंट आउट किया कि डोमेस्टिक चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं, एक्सपोर्ट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग 14 महीनों से, उसके बाद इंपोर्ट्स भी यहां पर जरूर कम हुए हैं लेकिन अभी भी कंसर्न यहां पर बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर में एक सॉफ्ट पॉइंट है बिकॉज यहां पर एक डेफिशिएंट मानसून का असर देखने को मिला है। तो ये ग्रोथ जो आएगी 7 to 7.75% का जो प्रोजेक्शन है वो कहां से आने वाली है? नहीं, मैं उतना पैसिमिस्टिक नहीं हूँ इंडियन इकोनॉमी को लेके। और हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं डोमेस्टिक सेक्टर पे और डोमेस्टिक लेवल पे, पर उसके चलते एकदम बिल्कुल हताश हो जाए ये मैं नहीं समझता हूँ कि उचित रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जहाँ बात आती है, एक्सपोर्ट के फिगर्स में अगर कमी आई है तो इंपोर्ट के फिगर्स में भी कमी आई है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन जो है वो उसके बीच में जो गैप है वो लगातार धीरे धीरे करके कम हो रहा है। वो अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि भारत के इकोनॉमी के लिए और किसी भी इकोनॉमी के लिए जितना कम गैप होता है बीओटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उतना ही फायदेमंद होता है उस देश के इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह का गिरावट आया है तेल में, उसके चलते जो भारत सरकार को जो फायदा मिली है और बहुत बड़े लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट को फायदा मिला है तेल के गिरावट के चलते, तो उसके चलते जो एक एडिशनल जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज सरकार के पास जो है वो कहीं ना कहीं पे इन सब डोमेस्टिक चीजों को संतुलित करने के लिए बेहतरीन हथियार साबित होगा फाइनेंशियली। और एग्रीकल्चर की जहां बात आती है, हाँ ये बेशक है कि साउथ इंडिया में जिस तरह की तबाही मची थी आपके विंटर के दौरान तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट में, उससे कहीं ना कहीं पे फसल पे जरूर नुकसान हुआ है। पर रबी का जो फसल है यानी कि जो विंटर हार्वेस्ट है वो काफी हद तक बम्पर होने की उम्मीद है और बम्पर होगा भी वो। और उसके चलते एग्रीकल्चरल ओवरऑल ग्रोथ रेट पे किसी तरह के निगेटिव इंपैक्ट मुझे नहीं लगता है कि होगा। कहीं ना कहीं पे पिछले कुछ महीनों से एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट पे एक पॉजिटिविटी है। और स्मॉल स्केल सेक्टर को अगर आप देखेंगे, स्मॉल स्केल और घरेलू इंडस्ट्री, उस पे भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। तो भारत के जो ओवरऑल डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं पे 70% अभी भी उन सब चीजों से प्रभावित होती है। तो नेचुरल है कि ये सारी चीजें एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी इकोनॉमी में।